नमस्कार। सभी 12 राशियों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम विशेष चर्चा करेंगे 13 अप्रैल से और 18 मई तक इस सृष्टि के प्रमुख बदलाव जो होंगे, 12 राशियों पर क्या एक्शन रिएक्शन होगा, क्या प्रभाव होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, इस बात को बहुत गंभीरता से आपको समझना ही होगा, क्योंकि 12 की 12 राशि प्रभावित होंगी। इसी दौरान काल सर्प दोष और सूर्य का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन और ठीक 2 घंटे, पौने 2 घंटे के लिए वृष राशि पर ऐसी हलचल होगी कि पौने 2 घंटे तक वो खाली रहेगी। यानी कि रात को 10:33 पर एक ग्रह वहां से चला जाएंगे, दूसरी राशि पर उनका ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक पौने 2 घंटे के बाद उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, बिजी रखने के लिए, नुकसान देने के लिए, कष्ट देने के लिए उनकी राशि पर शत्रु भाव से बिहेवियर करने वाले सूर्य का ट्रांजिट वृषभ पर होगा। एक शत्रु ग्रह यानी कि बृहस्पति भी शत्रुवत व्यवहार ही करते रहे हैं पिछले 13 महीने तक, लेकिन फिर 1 महीने के लिए सूर्य का ट्रांजिट होगा। अब ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट वीडियो लंबा हो सकता है, 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट, यानी कि टोटल 10 मिनट में बात खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब यहां देखिए, आप 12 राशियों पर चर्चा करनी है तो अगर 1-1 मिनट भी 12 राशियों पर चर्चा की जाए तो 12 मिनट तो लग जाएंगे। यहां हम मेष राशि से शुरू करेंगे। 13 अप्रैल से बदलाव शुरू हो जाएंगे। 13 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट डेट होती है पूरे विश्व की। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर जो कि मतलब बड़े बड़े पामिस्ट हुए हैं और एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, 13 अप्रैल को आधारित मानकर भविष्यवाणी करते रहे हैं। कीरो एक बहुत बड़े पामिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बार 13 अप्रैल को लेकर के भविष्यवाणी की थी कई हजार साल पहले कि एक जहाज 13 अप्रैल को डूब जाएगा पानी में। वो 13 अप्रैल को डूब गया था। उनको इंट्यूशन होता था और वो अपनी इंट्यूशन जो रात को दिखाई देता था वो लिख लेते थे। तो ये जो 13 अप्रैल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्य बात क्या है, 30 डिग्री के आसपास 30 डिग्री के कॉम्बिनेशन को आप समझिए। ज्योतिष शास्त्र में एक पुस्तक है, वो वर्ष की जो प्रणाली है उसका निर्धारण करती है, वर्ष फल का। उसमें एक शब्द आता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिनका 100 या 150 साल से अध्ययन चल रहा है, उस पुस्तक का नाम है ताजिक नीलकंठी। उसमें एक शब्द आता है हद्दा, हद्दा शब्द आता है। मुंथा और हद्दा पर प्रिडिक्शन चलता है पूरे वर्ष का ट्रांजिट। उसका ज्योतिष शास्त्र की दृष्टियों से बहुत कम संबंध रहता है। तो वहां हद्दा शब्द का जो यूज किया गया है, 30 डिग्री को बहुत महत्वपूर्ण माना है। यहां आप देखेंगे कि ये 30 डिग्री का मात्र अंतर रहेगा। 13 अप्रैल के सूर्य उच्च राशि में जब जाते हैं, वो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका जो कैरियर है सूर्य का, वो केतु के नक्षत्र से शुरू होगा, उसके बाद सूर्य शुक्र के नक्षत्र पाएगा, उसके बाद फिर सूर्य के नक्षत्र पर बहुत कम समय रहने के बाद, यानी कि 25%, फिर आज चले जाएंगे। ये बचा जो 75% है वो अपनी अगली राशि वृषभ राशि को
देंगे उस हिस्से को। खैर, अब ये जो प्रभाव होगा मेष राशि का, अब यहाँ पर शुक्र रेट्रोग्रेड मोशन के बजाय अब फॉरवर्ड मोशन में उच्च राशि में है ये। और इस राशि का, जहां मैंने अभी वृष राशि को इंडिकेट किया था कि यहाँ बृहस्पति चले जाएंगे और ठीक 1.25 घंटे खाली रहेगी और फिर 1.25 घंटे के बाद 12:04 या 12:कुछ पर ही ये रात के 12:15 यहाँ सूर्य फिर ऑक्यूपाई करेंगे इस हाउस को। लेकिन अब यहाँ समझना होगा कि वृषभ राशि पर ही फिलहाल बात चल रही है और इसका लॉर्ड जो है यहाँ वृष से 11वें होगा, तो ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा ही होगा। वो बात अलग है कि सूर्य यहाँ आने के बाद इनको अपमानजनक स्थिति से भी गुजरना पड़ेगा। सूर्य अपमान कराता है, सिर के बाल झड़ते हैं, नेत्रों की पीड़ा होती है, गुस्सा बहुत आता है और ENT ईयर नोज एंड थ्रोट इससे रिलेटेड बीमारियां परेशानियां आती हैं। ये अब मेष को समझिए, मेष का भला नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पाप कर्तरी योग बनेगा। यहाँ 12th हाउस में पाप ग्रह और 2nd हाउस में भी 13 मई को ये पाप कर्तरी योग इसका समापन होगा। कारण क्या है, ये जो भाव है मेष का 2nd भाव, ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि सूर्य आएगा इनका पंचमेश और बृहस्पति का पलायन तो नहीं कह सकते, पलायन की जगह हम कहेंगे ट्रांजिट। बृहस्पति का 3रे भाव में जुपिटर का आना आपके इनकम हाउस को बढ़ाएगा। ये मेष और वृष को हमने कवर किया और मेष को ही दोबारा कवर करते हैं कि मेष का 11th हाउस जब काल सर्प दोष बनाता है 11th हाउस और 5वें स्थान से मिल करके, तब आपके लिए अजीबोगरीब स्थिति इनकम हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जब राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन देता है। अब हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन पर बृहस्पति आने से आपके रोजगार, व्यापार, मान सम्मान, तरक्की तथा सब कुछ देगा और 13 अप्रैल से 14 मई तक तो ये सूर्य आपकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रसिद्धि तथा रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि पिता के लिए शुभ। कर्क 10th सूर्य कीर्ति पताका फैलती है, यश, प्रसिद्धि और अलंकरण, मेडल मिलते हैं, सम्मान मिलता है, इंक्रीमेंट बढ़ता है, प्रमोशन मिलता है। सिंह राशि को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, इनकम हाउस में आएंगे बृहस्पति और लाभ स्थान में आ जाएंगे और आपकी राशि का स्वामी स्वयं ही उच्च राशि में उच्च फल देने के लिए आएंगे। कन्या को अच्छा नहीं मान सकते क्योंकि जब अष्टम में बृहस्पति सूर्य है तो भी अच्छा नहीं है, नवम में आएंगे तो भी शत्रु राशि में आएंगे, अच्छा नहीं है। कन्या को शुभ फल नहीं दे रहे ये दोनों हाउस, यानी कि यहाँ से अष्टम और नवम। लेकिन अब 10th में आने के बाद जब 14 मई को बृहस्पति का आगमन कन्या राशि के 10th भाव में होगा तो ये आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय, वंदनीय होंगे कन्या राशि वालों के लिए। मात्र 25-26 दिन बचे हैं, उसके बाद हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना इनको ढूंढेगा, न जाने ये कहाँ होंगे। बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ये बिजी हो जाएंगे, बहुत रेस्पेक्ट होगी इनकी बहुत। आइए अब तुला के लिए हम अच्छी बात क्यों ना कहें, क्योंकि उच्च का सूर्य बृहस्पति भाग्य स्थान में और 5th भाव में राहु
और ये एकादश भाव में केतु और राहु दोनों का बिहेवियर पैटर्न एक तरह से ही होता है और दोनों लाभ देने वाले होते हैं, तुला को लाभ देंगे। वृश्चिक को चांदी के पाए पर शनि आ गया, कर्क के ऊपर भी आया है, ठीक इसी प्रकार कुंभ पर भी आएगा चांदी के पैर पर शनि, ये सबसे अच्छा होता है। और वृश्चिक को अभी स्थानांतरण की चिंता भी रहेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन मकान, जमीन, पैसा, सवारी, प्रॉपर्टी, घरेलू उलझने तथा डोमेस्टिक प्रॉब्लम ये 18 मई तक जो है ना, इनके लिए कोई भी दिक्कत ये चल रही है। कारण क्या है, पंचम भाव, इनका जो पंचम भाव है वहां शनि है, और ये अष्टम में जब शनि, ये शनि जो है ना ये पंचम में आया, लेकिन यहां जो है इनका अष्टम गुरु आएगा, तो संतान के प्रति चिंता, मान सम्मान तो बढ़ाएगा, धन भी देगा, भाग्य की वृद्धि भी करेगा, लेकिन आपको अपनी ही घरेलू उलझनों में फंसाएगा। अब आ जाइए धनु के लिए शनि की ढैया, चतुर्थ भाव में आपके शनि, ये आपको फॉल्स एलिगेशन, झगड़े, अशांति, तनाव, स्थानांतरण, माता को कष्ट ये देता है। और मकर के लिए शनि की साढ़े साथी विदाई समारोह हो चुका है, आपके लिए चतुर्थ भाव में सूर्य और छठे भाव में गुरु आएंगे, और आपके पराक्रम में हमेशा अब 3 जून 2027 तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है आपको। धन कुटुंब वाणी स्थान में राहु आपको बहुत डिप्लोमेटिक बनाएगा और सफलता भी दिलाएगा। अष्टम भाव में केतु 6 जून से 28 जुलाई तक पेट के रोग, बीमारी, चोट, अपमानजनक स्थिति, वाहन से प्रॉब्लम, पेट के रोग, इन्फेक्शन तथा किसी पाइल्स जैसी समस्या को लेकर या दांतों की समस्या, कुछ ना कुछ सर्जरी के संकेत देता है। ये उनकी सर्जरी हो सकती है जिनकी कुंडली में पहले से ही मंगल के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हों या उसकी दशा चल रही हो। अब आइए कुंभ पर। ये कुंभ जो है, कुंभ मैंने घड़ा भरेगा, आपका धन से भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि चांदी के पाए पर शनि आ चुके हैं और आपकी ही राशि का स्वामी आपके ही धन स्थान में है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कैलकुलेशन बताता है। और कुंभ राशि वाले बड़े डिप्लोमेटिक, किसी के काबू में नहीं आएंगे, अपनी रणनीति खुद तैयार करेंगे। स्ट्रेटेजी तैयार करने के कारण आपकी जो योजनाएं हैं बड़ी विशेष होंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा, और आपके कामों का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से होगा, और आप शिद्दत के साथ अपने कामों को अंजाम देंगे। यू विल बी एन एक्सपर्ट इन योर प्रोफेशन। मीन राशि पर शनि, और ये शनि मित्र भाव है, ये तो लोगों को डर या डराते हैं लोग कि मीन राशि तो खराब हो जाएगी। नहीं, इसको खराब नहीं कर सकता। पर्सनालिटी 31 मई तक अच्छी बनाएगा। शनि आपको दरोगा जैसी, कमिश्नर जैसी कंडीशन बनाएगा, और ये पिशाच योग भी बना रहे हैं 18 मई तक, और काल सर्प दोष 18 मई से और 28 जुलाई तक काल सर्प दोष रहेगा। ये 12 की 12 राशियों के लिए इफेक्टेड होगा। जिन प्रमुख बदलाव की बात मैं कर रहा था, संक्षेप में 13 अप्रैल को ये सूर्य का बदलाव और मार्गी होने का शुक्र का प्रभाव, 22:33 पर बृहस्पति का यहाँ पर ट्रांजिट होगा मिथुन में, और उसके ठीक 1.25 घंटे के बाद 12:10-15 पर फिर सूर्य का ट्रांजिट वृषभ पर होगा, जो शत्रु भाव कहलाएगा। यहाँ मंगल की चर्चा हमने नहीं की
क्योंकि मंगल की चर्चा हम कर चुके हैं। मंगल नीच राशि में अभी चल रहा है, 6 जून को ये ट्रांजिट होगा। उसके बाद तो पता नहीं कितने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।